के बाद में यानी खाने के बाद में खाए तो कॉन्स्टिपेशन और गैस की तकलीफ भी कम हो जाती है। गुड़ में पाया जाने वाला आयरन आपके एनीमिया को भी ठीक करता है और उसके हेमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है और साथ ही आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। नाज़रीन, अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो आपको 5 ग्राम गुड़ लेना है और उसमें 5 ग्राम सौंठ का पाउडर डालना है। ये करने से इंशाल्लाह आपकी स्वेलिंग भी कम होगी और आपका पेन भी कम हो जाएगा। वो बच्चों को खासकर जिन्हें अस्थमा है उनके लिए भी एक इलाज है। 15 ग्राम जैगरी ले यानी गुड़ ले और उसमें 15 ग्राम सरसों का तेल डालें। ये आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और अस्थमा को ठीक करेगा। नाज़रीन, अगर आपका वेट काफी ज्यादा है और आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आपका वेट कम हो जाए तो एक सिंपल चीज करें, आप आपके शुगर कंजम्पशन को कम कर दें और जहां पे भी आप शक्कर इस्तेमाल करते हैं, चीनी इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह पे गुड़ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा और आपका वेट कम हो जाएगा। नाज़रीन, काफी लोगों को ये भी शिकायत होती है कि उनका डैंड्रफ चाहे कितना ही क्रीम या शैम्पू इस्तेमाल कर ले जाता नहीं है। उनके लिए एक बहुत ही अच्छा इलाज है। उन्हें जैगरी लेना है यानी गुड़ लेना है और उसे पानी में पिघलाना है और बालों में लगाना है। ये लगा के आधे घंटे तक रखना है, जिसके बाद में वॉश करने से इंशाल्लाह उनके डैंड्रफ में कमी आएगी। गुड़ में पाए जाने वाले मिनरल्स आपकी स्किन को हेल्दी रखते हैं और पिंपल्स और एक्ने को भी कम करते हैं। ऐसे अफराद जिन्हें इंसोम्निया की शिकायत है यानी नींद जल्दी से नहीं आती या नींद बहुत कम आती है, उनके लिए भी एक इलाज है। वो मलाई ले 1 चम्मच और उसमें गुड़ को डाले और इसे खाए और उसके बाद पानी पी ले। इंशाल्लाह इससे उन्हें नींद अच्छी आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की मेमोरी अच्छी हो, शार्प हो और वो बहुत ही एक्टिव रहे तो आपको चाहिए कि आप उन्हें गुड़ रोजाना खिलाएं। इंशाल्लाह वो उनकी मेमोरी को भी काफी शार्प करेगा। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुड़ जो है एक डुअल रोल प्ले करता है। अगर आपको कोल्ड है यानी जुकाम और सर्दी हो गई है तो ये आपकी बॉडी से सर्दी को भी निकालता है और साथ ही जो गर्मी हो जाती है बॉडी में समर्स के दौरान, उस टाइम पे अगर आप इसे पानी में पिघाल के पिएगे तो आपकी बॉडी में ये ठंडक भी देगा। गुड़ और तिल का लड्डू खाना भी वो लोगों के लिए जिन्हें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की तकलीफ है बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको ड्राई स्किन की शिकायत है और आपकी स्किन बहुत ही रफ और ड्राई रहती है तो आपको एक सिंपल चीज करना है। नहाने के पहले अपने बकेट में थोड़ा सा जैगरी डाल दे, उसे पिघलने दे और फिर इस पानी से नहाए। इससे इंशाल्लाह आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी और ड्राइनेस कम हो जाएगी। नाज़रीन, खाने में और खाने के बाद भी गुड़ बहुत ही फायदेमंद है। किसी भी शय के बारे में बिना जाने उसे अपने खुराक में इंक्लूड करना या निकाल देना ठीक नहीं है। कोशिश करेंगे हम कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सके ताकि आप सही ग़िज़ा खाएं और अपने आप को बीमारियों से बचाएं। उम्मीद करते हैं इस शो से आपको फायदा हुआ होगा और अगली बार मिलेंगे, किसी और ग़िज़ा के बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।